किया था जिसमें वीडीजी को लेकर एक अहम डिसीजन लिया गया। हालांकि वीडीजी जो है विलेज डिफेंस गार्ड, इनकी काफ़ी सालों से ऑटोमेटिक वेपन की डिमांड थी, लेकिन उस डिमांड को सरकार ने सुना और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो वीडीजी के मेंबर है इन्हें ऑटोमेटिक वेपन की ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से अब इन वीडीजी को जल्द ही इनके हाथों में 303 की जगह ऑटोमेटिक वेपन दिए जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी हैं जो यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं किस तरह से ऑटोमेटिक वेपन चलाए जाएंगे, ताकि जो आतंकी यहाँ पर हैं उनका सामना ये अच्छे से कर सके, क्योंकि इनकी काफी सालों से मांग थी कि जो 303 है वो चेंज हो और उसके जगह ऑटोमेटिक वेपन दी जाए। आप इन्हें ट्रेन कर रहे हैं, क्या वेपन आप इन्हें सिखा रहे हैं, किस तरह से आप ट्रेन कर रहे हैं? सर, मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा आपके चैनल का कि आपके माध्यम से हम सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। प्लस हमको वीडीसी में कम से कम 20-22 साल हो गए हैं। हमने आर्मी से भी ट्रेनिंग ली, पुलिस से भी ली। हम पुलिस का धन्यवाद करते हैं, एसएसपी साहब का धन्यवाद करते हैं कि जो हर 6-7 महीने के बाद वीडीसी वालों को पुलिस के थ्रू ट्रेनिंग दिलवाते हैं। उसके बाद इमरजेंसी हो, जब फायर की बारी आती है तो हम आर्मी के पास जाके फायर भी करते हैं। तो सबसे पहले हम एसएसपी साहब और डीजी साहब का धन्यवाद करते हैं कि उनके माध्यम से हमारी आवाज़ ऊपर हाई लेवल तक पहुंची और हमको सुनने में आया और न्यूज़ में देखा कि हमारे कुछ वीडीसी मेंबरान को ऑटोमेटिक वेपन मिल गए और हमको भी शायद मिल सकते हैं। और सरकार से दरख्वास्त ये है कि जब हम कहीं रात को एम्बुश वगैरह लगाते हैं, एम्बुश पुलिस के कहने पे ही लगाते हैं, जब कहीं हरकत होती है तो तब एम्बुश लगाने जाते हैं, तब हम 3 से ये उनका सामना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऑटोमेटिक वेपन होते हैं, हमारे पास 3 होती है, दिक्कत आ जाती है। तो जब हमारे पास एक ट्रुप में हूँ पुलिस की, हमको थोड़ी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हम जाएं, पुलिस वाले 1-2 साथ हों, तो तब हम उनका डट के मुकाबला कर सकते हैं। तो पहले कितनी मुश्किलात आपको आती थी इस 303 को लेकर? सर, हम एम्बुश लगा सकते हैं उनके खिलाफ, अलबत्ता जैसे फ्रंट पे आ गए तो उस टाइम हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम उनके पास ऑटोमेटिक वेपन होता है और हमारे पास 3 होती है, तो इससे सिंगल फायर होता है, क्योंकि बार बार इसको करने में प्रॉब्लम आती है। तो अब जो ऑटोमेटिक वेपन आपको सौंपी जाएगी तो उससे आप पूरा मुकाबला कर सकते हैं? सर, बराबर मुकाबला कर सकते हैं। जैसे हमारे फ्रंट पे आ गए तो वो तो फिर किस्मत की बात है कि हमको गोली लगे उनको लगे, लेकिन हम उनका बराबर भागेंगे नहीं, उनको भगाएंगे, हम भाग नहीं सकते हैं। पहले आपके हाथों में 303 थी, लेकिन अब आपके हाथों में ऑटोमेटिक वेपन दी जाएगी, तो कितना पहले आपको मुश्किलात का सामना उठाना करना पड़ता था, लेकिन अब जब ऑटोमेटिक वेपन दी जाएगी तो कितना आप आतंकवाद से लड़ सकते हैं? पूरा बराबर। अगर ऑटोमेटिक हथियार होगा तो हम बराबर मुकाबला कर सकते हैं। ठीक। तो अब जब कुछ दिन बाद आपको ऑटोमेटिक वेपन दी जाएगी तो किस तरह आप मुकाबला करेंगे? अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो डर नहीं लगता आपको? नहीं, डर लग रहा है। आप महिलाएं हैं, आपको नहीं डर लगता है जंगल में आप आतंकवाद के साथ लड़ने जा रहे हैं? नहीं सर, नहीं लग रहा है डर। ठीक है। और भी कुछ महिलाएं, आपसे जानना चाहूँगा कि आप भी इस यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, हाल ही जो ऑटोमेटिक वेपन आपको दी जाएगी, तो किस तरह से आप ट्रेनिंग यहाँ पर ले रहे हैं? हम ट्रेनिंग अच्छे से ले रहे हैं। हमारे पास 3 हथियार है, इससे हमको डर लगता है। तो हमें जब सलाह दी जाएगी हम पूरे तरीके से उनका सामना करेंगे सर। कब से आप इस वीडीजी में हैं? सर, हमको ज्वाइन किए 1 मंथ हुआ है। तो काफ़ी घने जंगल हैं, तो आपको डर नहीं लगेगा इन जंगल में जाने से? सर, हम देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, डर नहीं लगता। काफ़ी सालों से आपकी मांग थी ऑटोमेटिक वेपन के लिए, तो सरकार ने जब आपकी मांग सुनी तो क्या कहेंगे? काफ़ी अच्छा लग रहा है कि होम मिनिस्ट्री ने इस पर सहमति दे दी है ऑटोमेटिक वेपन की, क्योंकि हमें काफ़ी मुश्किल आती है, क्योंकि अमेरिकन वेपन है दुश्मन के पास, आधुनिक हथियार है वो, तो हमें इससे थोड़ी प्रॉब्लम बनती है, क्योंकि इस हथियार से एक समय में एक ही राउंड फायर होता है। तो इसके साथ साथ मैं सरकार तक एक और भी पूरी वीडीसी की तरफ से उनका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा अपनी तरफ, कि हम लोगों को 4,000 रुपये सैलरी मिल रही है
देखिए, आप देख भी रहे हैं विजुअल के माध्यम से कि सारे लोग नौजवान हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार वेपन के साथ साथ हमारा इकोनॉमिकली भी हमें थोड़ा स्ट्रांग करे, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है, हमने भी बच्चों को पढ़ाना है, हमारे भी कई शौक होते हैं। और ना तो अब कंडीशन भी वैसी है कि ना कोई बाहर जा सकता है, ना कोई कमाई कर सकता है। और यहाँ पहाड़ों में देख रहे हैं आप, यहाँ पर तो कोई कमाई का जरिया ही नहीं है। हम चाहते हैं कि कम से कम 500 रुपये दिन प्रति एक वीडीसी मेंबर को मिले, कम से कम 500 रुपये दिन। हम चाहते हैं कि यदि 500 रुपये दिन हर एक वीडीसी मेंबर को मिले, तो ये मैं आपको सरकार को भी आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूँ कि यहाँ पर ऐसे वीर लोग हैं कि आप देखेंगे कुछ ही महीनों के अंदर अंदर यहाँ जो हमारे एरिया में ये आतंकवाद पनप रहा है, ये साफ होगा। वीडीजी है यहाँ पर ऑटोमेटिक वेपन की ट्रेनिंग ले रहे हैं, और भी कुछ यहाँ पर असर किस तरह से इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं, क्योंकि काफ़ी देरीना मांग आपकी सुनी, क्योंकि मिलिटेंसी का जो यहाँ पर खिते जम्मू की अगर हम बात करेंगे, काफ़ी अहम रोल आप लोगों का रहा है। तो अब जाकर आपके पास भी ऑटोमेटिक वेपन आ रहा है, तो किस तरह से आप अब मुकाबला करेंगे? अच्छे से मुकाबला करेंगे। ऑटोमेटिक वेपन अगर हमारे पास होगा, हम बढ़िया से मुकाबला करेंगे। और हमारी सरकार से यही मतलब उम्मीद रखते हैं कि हमारी सैलरी भी थोड़ी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि सब गरीब लोग हैं। दिहाड़ी हमारी सैलरी अगर हमारी 10-12 हज़ार तक होगी, तो हमें घर की फिक्र नहीं होगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, सब लोग बेचारे गरीब हैं। तो आपने सुना कि इन लोगों का यही कहना है कि जान भी देने के लिए तैयार है, लेकिन आतंकवाद का सामना ये पूरी दिन रात करेंगे, ताकि यहाँ पर जो आतंकवाद फैलाने की कोशिश करे उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नेटवर्क 18 के लिए आतिफ लोन।